हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे घातांक एवं करनी के कुछ क्वेश्चन को देखिएगा आप, और इसी क्वेश्चन के द्वारा या तो डायरेक्ट रूप से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और नहीं तो इस प्रकार पार्ट बाय पार्ट जोड़ जोड़ करके आपको दे देता है 4-5 पार्ट में, और सबको जोड़ जाड़ करके और पूछता है कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको पूरा बेसिक से समझना है, ताकि आगे जो क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा वहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बना करके रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप जा करके उसे देख सकते हैं। क्योंकि वो देखे हुए रहिएगा तब ये ज्यादा समझ में आएगा, और तीनों देख लीजिएगा तो आने वाला समय में घातांक करनी चाहे इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको कभी भी दिक्कत लाइफ में नहीं होगा। तो अपने दोस्त अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√3 + √2 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उसका बेसिक जान लीजिए डिटेल्स में, तब जाकर के हम फिर इसका ट्रिक बताएंगे। तो 1/√3 + √2 इसमें गुना किया जाता है। हर में जितना है ना उतना ही से अंश में और उतना ही से हर में गुना किया जाता है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि बीच का जो साइन है यानी जो चिन्ह है वो बदल जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए √3 - √2 अब बटा में √3 माइनस √2, ठीक है। एक में यदि इतना से आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। और जैसे देखिए अंश और हर में एक ही चीज से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों जब कट जाएगा तो यही वैल्यू रहेगा। तो एक में गुना कीजिएगा तो √3 माइनस √2 बटा में, देखिए यदि हम a बराबर मानते हैं √3 और b बराबर √2, तो यहां देखिए तो a + b इंटू a - b किसका सूत्र होता है, a² - b² का, यानी हमेशा नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर होगा। दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब यह ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो √3 - √2 और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बटा में 1 9 भी लिखिएगा तो चलेगा, यानी आंसर कितना हो गया √3 - √2, यही आपका आंसर हो गया। और हाँ a + b इंटू a - b, ये तो एलजेब्रा का सूत्र हो गया, और एलजेब्रा मैंने बेसिक से पूरा बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा वहां से। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, 2/√7 - √5 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है। अब देखिए नीचे से जब ऊपर जाएगा बीच का साइन चेंज होगा, तो 2 इंटू 2 से तो गुना होगा, √7 + √5, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, हमेशा दोनों के वर्गों का अंतर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर।
देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया कितना 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 5, अब बटा में 7 में से 5 घटेगा 2, 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया रूट 7 प्लस रूट 5, यही तो आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बटा में है रूट 3 माइनस रूट 5 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीचे से जाएगा जब ऊपर बीच का चिन्ह बदल जाएगा, यानी 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, अब बटा में देखिए -5 में से 3 घटेगा -2, और आप जानते हैं कि हर में माइनस नहीं लिखा जाता है, या तो बीच में लिखा जाता है नहीं तो अंश में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा -3/2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट 7 प्लस रूट 5 अब बटा में रूट 7 माइनस रूट 5 बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या कीजिएगा कि हरों का परिमेयकरण कीजिएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए तो बताए हैं कि हर में जो है उसी से अंश में और उसी से हर में गुना होगा, लेकिन बीच का चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस वाला से गुना होगा, प्लस रहेगा तो माइनस वाला से गुना होगा। लेकिन यहां देखिए, यहां जल्दीबाजी में आपको बनाना है, और इसका बेहतरीन ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, जितना ऊपर उतना नीचे, खाली चिन्ह का अंतर हो, जितना ऊपर उतना नीचे है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़िए, आधा लिखिए बिना रूट में, तो 7 5 12, 12 के आधा 6 बिना रूट में लिख देना है। इसका दोनों को गुना करके लिखे, 7 5 35, 35 को रूट में लिखिए, जो ऊपर में चिन्ह है उसी को दीजिए, नीचे में कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो गया 6 प्लस रूट अंडर 35। अगला देखिए क्वेश्चन, रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11 बटा में रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11 बराबर व्हाट। यानी जितना ऊपर उतना नीचे, ऊपर में यदि माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, या फिर ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो दोनों को जोड़ करके आधा लिखिए, तो 13 11 कितना 24, 24 के आधा 12, 12 हो गया, बिना रूट में लिखना है। इसका 13 में 11 से गुना कीजिएगा तो 3 है 4 1, 143 हो जाएगा। इसको रूट में लिखना है, ऊपर में जो चिन्ह है उसी को लिखना है, ऊपर में माइनस है तो माइनस में, नीचे कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 1 बटा रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहां पे समझिएगा इसको कि ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बतलाया है कि यदि एक बड़का रूट हो और एक छोटा वाला रूट हो, और छोटा रूट के बाहर 2 हो, तो छोटा रूट के अंदर जो संख्या है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों जोड़ करके 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 2 5, 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे, रूट लगा लगा देंगे और जो चिन्ह है उसी को देंगे, ठीक है। प्लस 1 बटा, इसके लिए भी उतना ही होगा, रूट 3 प्लस रूट 2। अभी जस्ट आप पढ़े हैं इतना,
इतना जो है अभी जस्ट पढ़े हैं, तो √3 प्लस √2 प्लस नीचे से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज होगा, यानी √3 माइनस √2, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 न भी लिखिएगा चलेगा, एगो प्लस में √2 और एगो माइनस में √2, दोनों कट गया। अब देखिए एगो √3 या एगो √3 दोनों को जोड़िएगा, 2 गो √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता है, या तो आपको प्लस रहेगा, प्लस है यहाँ पे माइनस दे देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243 एवं 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 81, तो पूछ रहा है x बराबर व्हाट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है एग्जाम में। तो यहां पे क्या करते हैं कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243, 3 के पावर कितना होता है, तो 243 को तोड़ेंगे 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 मरतबे 3 से, 27 तिहाई 81, 3 से 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 1 2 3 4 5 हम लिख सकते हैं 243 के लिए 3 के पावर 5, ठीक है। अब देखिए बराबर का नियम क्या होता है कि बराबर में बेस से बेस, यानी बेस बराबर हो तो बेस से बेस कट जाता है, अगर पावर बराबर हो तो पावर से पावर कट जाता है। तो देखिए बेस से बेस कट जाएगा दोनों का, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब यहां पे देखिए 3 के पावर x प्लस x माइनस वाई बराबर कितना है 81, 81 को तोड़िएगा तो देखिए तो यहां से 81 को यहां से टूटा है, तो 1 2 3 4 यानी 3 के पावर 4 हो जाएगा 81, बेस से बेस कैंसिल, x माइनस वाई बराबर आ गया 4, समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण को यदि आप जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में y कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 और 4 9, x बराबर 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 9/2, यही आपका आंसर हो गया। यानी इसको बेसिक से पूरा देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, आप फिर मैथ में कभी भी कमजोर नहीं रह पाइएगा। अगला देखिए x बटा वाई, इसका पावर क्या है a प्लस 2 है, बराबर y बटा x, इसका पावर 3a प्लस 5। तो पूछ रहा है a बराबर क्या होगा, यानी a का मान क्या होगा। अब देखिए बराबर के इधर उधर बेस से बेस कब कटेगा, जब बेस बराबर होगा। तो यहां पे x बटा वाई है, जबकि इसमें y बटा x, तो कटेगा नहीं क्योंकि बराबर तो है नहीं। तो बराबर जब करेंगे तो जब यहां देखिए ये जब बेस पलटेगा, बेस में क्या है अंश बटा हर में है, जब इसको पलटिएगा यानी y बटा x, दोनों में से किसी को आप पलट सकते हैं, तो y बटा x कीजिएगा ना तो पावर में क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, a प्लस 2 तो है ही पहले से, यानी पावर में माइनस लग जाएगा, क्योंकि आप इनवर्स पढ़े होंगे, यानी x इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है 1/x होता है। अगर x के पावर -5 है, इसका मतलब 1/x हो जाएगा और इसका होल पावर 5 होगा, इसका मतलब 1 के पावर भी 5 तो 1 होगा, और x के पावर 5 यानी x के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब बेस पलटेगा तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर y बटा x, इसका पावर कितना 3a प्लस 5। देखिए अब बेस से बेस कैंसिल हो गया, माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 3a प्लस 5, माइनस 2 को उधर भेज दीजिए और प्लस 3 को इधर लाइएगा तो माइनस में आएगा, यानी -a माइनस 3a बराबर हो जाएगा 5 और 2 7,
क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं -3a में से 3a में एक a जोड़ेंगे, यानी दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -4a हो जाएगा बराबर 7, a बराबर हो जाएगा -7/4, क्योंकि -4 क्या इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, a का वैल्यू यही आ गया। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है 2 के पावर x माइनस 4, सॉरी 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x माइनस 2 बराबर 192। तो पूछ रहा है x बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन को समझिए, दोनों का बेस क्या है, बराबर है, लेकिन जोड़ में है। जब बेस बराबर हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, जब बेस बराबर हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। लेकिन जब बेस बराबर हो, जोड़ में हो या घटाव में हो तो सबसे छोटा पावर कॉमन लिया जाता है, यानी सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें सबसे छोटा पावर कौन है, तो सबसे छोटा पावर यदि हम यहाँ पे मानते हैं कि मान के चलिए कि x बराबर 3 मान लेते हैं, ये पता करने का नियम है कि मान के चलिए x बराबर 3 मान लेते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 2 के पावर 2, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, तो जिसका पावर कम, बेस समान रहना चाहिए, जिसका पावर कम वही छोटा वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 छोटा है, तो x माइनस 2 छोटा है, 2 के पावर x माइनस 2, तो इसी को कॉमन लेंगे, 2 के पावर x माइनस 2 कॉमन ले लिए। कॉमन मतलब क्या होता है कि इससे इसमें भी भाग और इससे इसमें भी भाग। तो देखिए 2 के पावर x माइनस 1 में आप भाग दीजिएगा 2 के पावर x माइनस 2 से, तो जब बेस समान हो और भाग में हो तो क्या होता है, पावर घट जाता है, यानी 2 के पावर हो जाएगा x माइनस 1 और घट जाएगा कितना, x माइनस 2। तो 2 के पावर x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। देखिए तो एक माइनस वाला x, एक प्लस वाला x कट गया, प्लस 2 में से 1 घटाइएगा 2 के पावर 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 के पावर 1 हो गया। अब यहां देखिए 2 के पावर x माइनस 2 में आप भाग दीजिएगा 2 के पावर x माइनस 2 से, तो बेस समान है, भाग में है तो पावर घट जाएगा, यानी 2 के पावर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, 2 के पावर x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, माइनस में x प्लस में x कट गया, माइनस में 2 प्लस में 2 कट गया, 2 के पावर कुछ नहीं तो 0, यानी किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 2 के पावर 1 मतलब क्या, 1 के होगा, 2 के पावर 1, यानी किसी भी संख्या के पावर यदि 1 है तो वह संख्या ही होता है, बराबर 192। चलिए इसको मिटा देते हैं नीचे वाला को। आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा पढ़ने के लिए। अब देखिए 2 आ 1 3, क्योंकि ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं, तो 2 आ 1 3, 3 क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यहीं से 3 मान करके इसको काट लीजिए, 3 छक 18 और 3 चौके 12, तो 2 के पावर x माइनस 2 बराबर 64 जो होता है, 2 के पावर कितना होता है, तो 64 में 2 से भाग देंगे 32 मरतबे, 2 से 16 मरतबे, 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार, 6 बार, 6 पावर चढ़ाइए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बेस से बेस कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बराबर 6, माइनस में 2 है उधर जाएगा तब प्लस में, यानी x बराबर 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, 3 के पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 प्लस 3 के पावर 63 प्लस 3 के पावर 64।
ये निम्न में से किससे विभक्त होगी, यानी किससे कटेगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है 13 से, बी में है 17 से, सी में है 20 से और डी में है 7 से। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप बोले कि ये इसमें से किससे कटेगी, कुछ नहीं करना है। अभी जस्ट मैंने बतलाया है कि यदि बेस समान हो, जोड़ में हो या घटाव में हो, तो सबसे छोटा पावर वाला कॉमन लेते हैं। तो सबसे छोटा पावर देखें तो 61, 62, 63, 64 में सबसे छोटा कौन लग रहा है, 61 वाला, यानी 3 के पावर 61 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि 3 के पावर 61 से 3 के पावर 61 में भाग दीजिएगा तो 3 के पावर 0 आएगा, और किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। प्लस 3 के पावर 62 में यदि 3 के पावर 61 से भाग दीजिएगा तो 3 के पावर 1 बचेगा। जैसे आप देख सकते हैं, चलिए 3 के पावर 61 में भाग दीजिएगा 3 के पावर 61 से, तो बेस समान है और भाग में तो पावर घट जाता है, 61 माइनस 61 यानी 3 के पावर दोनों घट गया, क्या बच गया 0, तो 3 के पावर क्या आ गया 0। अब 62 में से 61 घटाइएगा 3 के पावर 1, 63 में से 61 घटाइएगा 3 के पावर 2, 64 में से 61 घटाइएगा 3 के पावर 3, 3 के पावर 61, किसी भी संख्या के पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है। 3 के पावर 1 यानी 3, 3 के स्क्वायर 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 61, ये सबको जोड़िए, 3 1 4, 9 4 13, 13 आ 7 20 आ 20 40 गुना 40। अब देखिए यह किससे कटेगी, तो देखिए 20 से क्या कट रहा है ना, 20 दूनी 40, पूरा पूरा कट गया, और किसी से नहीं कटेगा, यानी अंश में कुछ भी बचे, ऊपर में कुछ भी बचे, नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, तब हम लोग जानते हैं क्या, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी देखिए 20 से 40 कट गया कि नहीं, कट गया, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो संख्या है यह 20 से अवश्य ही विभक्त होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ही एनर्जी से मैं पढ़ाऊंगा, और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।